नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों हम ज्योग्राफी का एक बहुत मेजर टॉपिक लेकर चलेंगे। नदियों की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम देखकर चलेंगे प्यारे बच्चों सिंधु नदी। इंडिया में दो सहायक नदी तंत्र बोले जाते हैं, जिनमें से एक होगा प्यारे बच्चों सिंधु और एक होगा गंगा। सहायक नदी तंत्र का मतलब ये होगा बेटा जिसकी बहुत सारी सहायक नदियां हो जाती हों और भारत में उन नदियों का विशेष योगदान हो, या भारत से बहुत सारी सहायक नदियां उस एक विशेष नदी के लिए होती हों, तो इनको अपन कहकर चलेंगे सिंधु की नदी तंत्र। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इंग्लिश में कहें तो इंडस रिवर चैनल। सिंधु नदी तंत्र जो हमारे पास रहे, सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट निकाल लेते हैं, जिनमें से हम बात लेकर चलेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कैसे होगा और भारत में ये कैसे बहेगी। तो थोड़ा सा एक बार अपन नक्शे पर बात करते हैं। सिंधु नदी प्यारे बच्चों जो आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि यहां से इसका उद्गम हो और यहां से होने के बाद ये एंट्री करे। तो इसका भी अगर अपन चाहें तो कलर डिफाइन अलग कर देते हैं, जिससे आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अभी जो हम रेड कलर से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात आती है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होगा। सिंधु नदी का अगर हम ये उद्गम वाला पॉइंट देखें तो इसको कहते हैं हम चेमा युंग डुंग। कहां है? तिब्बत की बात हो रही है। तो सिंधु नदी का उद्गम चेमा युंग डुंग तिब्बत से होगा और तिब्बत से होने के बाद अब बेटा पहला पॉइंट आएगा कि ये कहां से प्रवेश करती है। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास रहेगा प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे हम दम चौक। दम चौक कहां है? तो प्यारे बच्चों बात होगी कहां पर? लद्दाख में। दम चौक से होते हुए बेटा ये इस वाले पॉइंट पर पहुंचती है और यहां पर इस वाले पॉइंट को क्या कहें? तो इसको कहते हैं चिल्लाम। कहां की बात हो रही है? जम्मू की बात हो रही है। यहीं पर ही एक और खाई बनती है प्यारे बच्चों, जस्ट इसके पास ही यहां एक पॉइंट बनेगा। ये खाई है और खाई का नाम है प्यारे बच्चों बुंजी खाई। यहां फिर ये अपना पानी गिराएगी और उसके बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है कहां पर? पाकिस्तान की कंडीशन आती है और अंत इस नदी का कहां होगा? 100% प्यारे बच्चों अरब सागर में इस नदी का हो जाता है अंत। इनमें से बेसिक सी दो चीजें देखकर चलें तो बेटा जब भी कभी ऐसी नदी बनाओ तो ये एरो जरूर रखना। इस एरो से पता चलेगा कि आखिर में नदी किस साइड में मूव कर रही है। सिंधु नदी का उद्गम हुआ प्यारे बच्चों चेमा युंग यानी कि तिब्बत से। उसके बाद भारत में प्रवेश करी बेटा लद्दाख में, यानी कि दम चौक से। लद्दाख से होते हुए बेटा जम्मू चली गई, चिल्लाम वाले क्षेत्र से पाकिस्तान में जाएगी और एक बुंजी खाई में पानी गिराती है। तो चिल्लाम से प्रवेश करती है ये कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से खत्म हो जाती कहां पर? अरब सागर, यानी कि यहां पर इस नदी का अंत हो जाएगा। इस तरीके से हम देखकर चलें तो प्यारे बच्चों सिंधु नदी भारत में केवल दो ही जगह बहती है, जिनमें से एक जगह होगी प्यारे बच्चों लद्दाख और दूसरी जगह होगी अपनी कौन सी? जम्मू। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, फिर हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स या दूसरे मैप की चर्चा करेंगे। नोटेड?
देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट हम लेकर चलेंगे सिंधु का संस्कृत नाम। तो सिंधु का संस्कृत नाम सिंधु ही है, यानी कि इंडस ही है। अब बात होगी कि साहब सिंधु की लंबाई कितनी, यानी कि इसकी कोई ना कोई लेंथ तो होगी। तो बेटा लंबाई यहां पर दो दिखाई देंगी। एक लेंथ होगी ओरिजिन से लेकर और आखिर पाकिस्तान तक। तो ये लंबाई होगी कितनी किलोमीटर? 3180 किलोमीटर। अब आप बात कहोगे कि साहब भारत में भी तो इसकी कोई ना कोई लंबाई होगी। अब बात करें इसकी बेटा भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर, यानी कि भारत में 1114 किलोमीटर ये बहकर चलेगी। अब कुछ बात ध्यान रखना बेटा, सिंधु जब भी हम कभी नदी लिखेंगे, ऐसी कोई सी भी नदी हो, चाहे सिंधु हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी नदी हो बेटा, अगर वो नदी का उद्गम यानी कि ओरिजिन इंडिया से हो और वो भारत से बाहर चली जाए किसी दूसरे देश में, या कोई ऐसी नदी हो जो बेटा भारत से बाहर से आ रही हो, यानी कि विदेश से आ रही हो बेटा और भारत में, तो हो सकता है उसका बेटा भारत में नाम तो आपको पता हो, लेकिन जब नदी कोई बाहर से आ रही है तो उस नदी का कोई नाम भी बदलेगा। तो आखिर में इस नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यहां पर हमारे पास एक और पॉइंट बन गया प्यारे बच्चों, उपनाम, यानी कि सब्स्टिट्यूट नेम। उपनाम जो हमें दिखाई देगा तो इसके हम देखकर चलें तो सिंधु नदी के एक हमें सिंगी खबान और एक हमें देखकर चलते हैं शेरमुख। तो ये हो गया अपने पास इसका उपनाम, सिंगी खबान एंड शेरमुख। तो इसके दो उपनाम हैं प्यारे बच्चों, सिंगी खबान और दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों शेरमुख। ये दो इसके उपनाम हैं। अब सिंधु है तो सिंधु नदी का उद्गम एग्जैक्ट तो हम बोलकर चले, बोखरचू से बोलकर चलते हैं। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बनाना चाहें, चेमा युंगनुंग की ही जगह बेटा उद्गम रख लीजिएगा बोखरचू। ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगनुंग के बिल्कुल सहायक, और झील रखना चाहें तो मानसरोवर झील। यहां से इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? उद्गम हो जाएगा। प्रवेश और अंत तो हम बेटा मैप में देख चुके हैं। अब हम देखकर चलेंगे कि सिंधु की भारत में 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलुज। अब ये कहां कहां कौन कौन सी नदियां मिलकर चलती हैं, उन पर हम बेसिक सी बात लेकर चलेंगे। तब तक आप एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है बेटा? देखो सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात लेकर चलेंगे। तो सिंधु नदी को कुछ ऐसे बहाकर चलाते हैं और इस प्रकार से। अब ये सिंधु नदी होगी तो इस नदी के साथ एक हमारे पास खास नदी होगी जिसको हम कहकर चलेंगे प्यारे बच्चों चेनाब। तो एक नदी हम रख लेते हैं चेनाब के साथ, नाम आ गया चेनाब कह लो, चेनाब कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस चेनाब नदी से सबसे पहले एक नदी आपके पास आकर जुड़ेगी जिसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों झेलम। ये नदी है हमारे पास झेलम और ये नदी रहेगी हमारे पास सिंधु। अब झेलम नदी हमारे पास जुड़ी है तो कोई ना कोई तो प्यारे बच्चों ये कोई जगह होगी, कोई पॉइंट होगा। तो ये वाला पॉइंट को कहते हैं झांग। कहां की बात हो रही है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान की। सेम ऐसे ही जो हमारे पास चेनाब नदी चल रही है, इसी नदी से एक और नदी मिल जाएगी बेटा, फिर हमारे पास एक नदी आएगी, नाम आ जाएगा रावी। यहां से एक नदी हमारे पास दिखाई देगी,
नदी का नाम है रावी। और रावी भी कहां मिलती है? तो प्यारे बच्चों इसकी भी एक जगह बनेगी, और ये भी कौन सी नदी है? झांग क्षेत्र होगा। किसका होगा प्यारे बच्चों? झांग पाकिस्तान का क्षेत्र है। नदी कौन सी मिली? रावी। किससे मिल गई बेटा? चेनाब से। रावी के बाद एक नदी आती है बेटा सतलुज। सतलुज नदी ये भी हमारे साथ चलेगी, और सतलुज नदी जो हमारे पास होगी ये सतलुज, सतलुज नदी प्यारे बच्चों जो हमसे मिले तो एक त्रिमु या त्रिचू एक जगह आती है बेटा, पाकिस्तान की ही जगह है। त्रिमु के नाम से, ये भी कहां है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। और सतलुज नदी का जो संगम हो गया ये भी किससे हो गया बेटा? आगे आने वाले वक्त में चेनाब नदी से हो गया। अब हमारे पास नदी बच गई बेटा व्यास। व्यास जो नदी अपने पास आएगी, व्यास नदी मिलती है सतलुज नदी से। ये व्यास नदी बेटा, ये किससे मिल गई प्यारे बच्चों? सतलुज नदी से। और ये वाली जगह हो गई कहां पर? आर की। वापिस जगह कहां हो गए? पाकिस्तान में। एरो रख लेते हैं इनके हम। और फिर यही बेटा आने वाले वक्त में चेनाब नदी मिल जाती है किससे? सिंधु नदी से। ये सब एक नदी हो गई। और इस वाले क्षेत्र या पॉइंट को क्या कहकर चलें? तो प्यारे बच्चों ये है पंचनद, पाकिस्तान का क्षेत्र बोला जाता है। इनमें से जो अभी आप देखकर चल रहे हो, ये जो बेटा डार्क आपको दिखाई देगी, ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी रहेगी बेटा। अब इसी सिंधु नदी की कुछ और सहायक नदियां भी हैं जो हम बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर नाम सुनते हैं, इनको हम अलग से ले लेते हैं बेटा। एक नदी आपका दिखाई देगी आपको श्योक, एक नदी आपको दिखाई देगी गिलगित, एक नदी दिखाई देगी बेटा जास्कर, एक नदी का नाम है हुंजा, एक नदी का नाम है प्यारे बच्चों नुब्रा। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा। एक का नाम है शिगार, एक का नाम होगा गास्टिंग, एक का नाम होगा गास, एक का नाम होगा कुर्रम, और एक नदी हो जाएगी प्यारे बच्चों गोमल। ये अन्य इसकी सहायक नदियां जो ऊपरी क्षेत्र में इसके पास आने वाले वक्त में मिलती हैं। तो काफी बड़ा नदी तंत्र हमारे पास देखा जाता है। इनमें से हम फोकस किसको चलते हैं बेटा? हम झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब, इन नदियों को हम ज्यादा फोकस कर कर चलते हैं, और हम इन्हीं की ही बातें आज विशेष रूप से लेकर चलेंगे। क्लियर बेटा? यहां सिंधु का हमारे पास एक मैप बन गया जिसमें से सिंधु और सिंधु की भारतीय सहायक नदियां और कुछ रेड कलर से जो बनाई हैं ये बाहरी सहायक नदियां हैं। क्लियर बेटा? एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड? चलो सिंधु की सहायक नदियों में बेटा पहली नदी जो हम देखकर चलेंगे उस पहली नदी का नाम हमारे पास होगा झेलम। ये सबसे पहली नदी है बेटा।
झेलम होगा तो 101% है प्यारे बच्चों, इसकी कोई ना कोई लंबाई भी होगी। लंबाई हमारे पास रखी जाती है एग्जैक्ट 725 किलोमीटर। झेलम है तो प्यारे बच्चों हमें इसका चाहिए होगा संस्कृत नाम। झेलम का संस्कृत नाम है वितस्ता। ये हो गया इसका संस्कृत नाम। इन्हीं में ही एक और सबसे खास पॉइंट आएगा बेटा कि आखिर में इसका उद्गम कहां से। पीर पंजाल जगह है जम्मू की और वहां का एक झरना है वेरीनाग, यहां से होगा इसका प्यारे बच्चों उद्गम। उद्गम देखें, पीर पंजाल के नजदीक वेरीनाग झरने से। कहां की बात हो रही है? जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी में ही देखकर चलें कि इंडिया में ये कौन कौन सी जगह बहती है। तो प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रमुख बहाव क्षेत्र, तो ये बहेगी केवल और केवल जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सीधी चली जाती है प्यारे बच्चों पाकिस्तान में। इसमें ही हम देखकर चले कि आखिर में सिंधु नदी की जो झेलम सहायक नदी है, इसका संगम किससे होगा, यानी कि मिलेगी किससे। तो यहां पर रख लेते हैं बेटा संगम। संगम होगा इसका किससे? चिनाब से। कहां होगा? झांग जिला। झांग जिला कहां है? पाकिस्तान में है। अब एक सबसे खास पॉइंट बेटा, सिंधु की सहायक नदियों में सबसे छोटी सहायक नदी है। यानी कि हम सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, उन सब में सबसे छोटी जो नदी होगी वो आपके पास कौन सी दिखाई देगी? झेलम। तो झेलम का संस्कृत नाम है वितस्ता बेटा। उद्गम कहां से होगा? पीर पंजाल के नजदीक वेरीनाग झरने से। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। प्रमुख बहाव क्षेत्र कहां होगा? तो केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। संगम किससे है? चिनाब से है। चिनाब में भी कहां? झांग जिला आएगा पाकिस्तान का। सिंधु की सहायक नदियों में सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? झेलम है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, आगे चलते हैं फिर। डन। झेलम के बाद जो प्यारे बच्चों 2 नंबर पर नाम आएगा, बात होगी किस पर? चिनाब पर। चिनाब होगा तो इसकी लंबाई होगी कितनी? 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर। उद्गम कहां से होगा? तो उद्गम की अगर हम बात लेकर चलें, बारालाचा दर्रा कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। इसी में प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो हमारे पास चिनाब नदी है, ये बताया भी जाता है कि 2 नदियों से बनती है, चंद्र और भागा से। तो 2 नदी के नाम जरूर ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बना देता है चंद्र व भागा नदी से। दोनों कहां है? बारालाचा में जुड़ती हैं और उसके बाद बोला जाता है कि चिनाब नदी का उद्गम बन गया। अब चिनाब नदी लिखा है तो प्यारे बच्चों संस्कृत नाम तो हमारे पास होना ही होना है। संस्कृत नाम इसका बहुत एग्जाम में आता है। संस्कृत नाम है प्यारे बच्चों अस्किनी। तो चिनाब का संस्कृत नाम हो जाएगा अस्किनी। इसके बाद अगर हम बात करें कि चिनाब नदी के लिए कि कहां बहती है, तो चिनाब नदी बेटा 2 जगह बहेगी। तो हम इसका रख लेते हैं बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश
और जम्मू कश्मीर, इन दो क्षेत्र में होकर ये बहेगी। तो जम्मू कश्मीर लिख लो या जे.एंड.के लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहीं पर ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, कहने में तो जो चेनाब नदी है, अब यहां हम लेकर चलेंगे इसका मिलन बिंदु। मिलन बिंदु होगा बेटा त्रिचू या त्रिमु, एक अपन ने एक नाम की बात करी, तो त्रिमु एक जगह अपने पास हो जाएगी, कहां पर, पाकिस्तान में। और मिलन किससे होगा, सतलुज से। तो मिलन की बात करें सतलुज से, सतलुज से त्रिमु या कई बार त्रिचू लिखा आता है, कहां है, पाकिस्तान में। ये हो गया इसका मिलन बिंदु। इन्हीं में ही ध्यान रखना बेटा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पॉइंट अपने पास होकर चलेगा सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी, यही है बेटा कि सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है बेटा, चेनाब है। यहीं पर ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर चलेगा बेटा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसी नदी पर, कितनी हाइट है, 359 मीटर हाइट है। किसको कनेक्ट करेगा प्यारे बच्चों, तो उधमपुर, उसके बाद श्रीनगर और बारामूला को कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्ट करेगा बेटा उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, इनके लिए रेलवे ब्रिज तैयार किया गया है। दोबारा देखते हैं, हमने नदी का नाम लिखा बेटा चेनाब। चेनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे से बनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश का है। और दो नदी बोली जाती है, चंद्र और भागा नदी के मिलन से भी बोला जाता है कि यहां पर चेनाब नदी का उद्गम होगा, और दोनों ही कहां दिखाई देंगी, बारालाचा दर्रे पर। चेनाब है, संस्कृत नाम होगा बेटा इसका अस्किनी। बहाव क्षेत्र में दो देखकर चलेंगे, हिमाचल प्रदेश और जम्मू। मिलन कहां होगा, सतलज नदी या सतलुज अगर अपन बात करें तो सतलुज नदी से ये मिल जाती है, त्रिमु या त्रिचू जगह है पाकिस्तान की। सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है, और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज 359 मीटर है, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जो कनेक्ट करने के लिए होगा। डन बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास अगली जो नदी आएगी, नंबर 3, बात लेकर चलेंगे अब हम रावी पर। लंबाई कितनी होगी, मात्र 720 किलोमीटर। सेम एक पॉइंट और बनाकर चलेंगे, संस्कृत नाम। संस्कृत नाम होगा प्यारे बच्चों परुष्णी। ये रावी नदी का संस्कृत नाम। अब इसी में ही हम बात लेकर चलेंगे कि साहब इसका उद्गम कहां से होगा। उद्गम रोहतांग दर्रा, कहां है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र होगा रोहतांग दर्रा, यहां से इसका होगा उद्गम। अब इन्हीं में ही बात करें कि जो ये रावी नदी है, इसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, तो बहाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, इन 3 क्षेत्रों में होकर हमारे पास ये बहेगी। मिलन किससे होगा, तो रावी का मिलन भी किससे होगा, चेनाब से। तो अगर लेकर चले प्यारे बच्चों मिलन, मिलन होगा इसका चेनाब नदी से, और चेनाब नदी से ये मिलेगी तो बेटा एक जगह आती है हमारे पास, कौन सी, झांग एक जगह आती है। तो हमें इसको झांग जगह में मिलाना है। झांग जिले में
और झांग कहां है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान है। नदी का नाम प्यारे बच्चों रावी, लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। उद्गम कहां से? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। संस्कृत नाम परुषणी हमने बात रखी। भाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब क्षेत्र में बहकर चलेगी। मिलन कहां से होगा? चिनाब नदी से होगा। और चिनाब नदी कहां मिलेगी बेटा? इस नदी से झांग जिले में मिलेगी, और झांग जिला कहां का है? पाकिस्तान का है। नोटेड? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन। इसके बाद हमारे पास अगली जो नदी आएगी, नंबर 4, बात लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों व्यास नदी। लंबाई हो जाएगी हमारे पास कितने किलोमीटर? 470 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। उद्गम देखकर चलें। उद्गम से पहले बेटा संस्कृत नाम देखते हैं इसका। हमने हर बार सेकंड पॉइंट संस्कृत नाम रखा है, तो इस बार भी संस्कृत नाम ही रखेंगे। संस्कृत नाम विपाशा, और कई बार बेटा विपाशा भी लिख देता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे हम इसके उद्गम की। उद्गम होगा प्यारे बच्चों कहां पर? व्यास कुंड से। व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के नजदीक है। कहां होगा? हिमाचल प्रदेश में। तो व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, बात कहां की? हिमाचल प्रदेश की। बहाव क्षेत्र देखकर चलोगे तो बेटा 2 क्षेत्र में बहेगी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। तो ये हो गया इसका बहाव क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसी में अगर हम बात करें मिलन, तो सतलुज नदी से मिलेगी, और कहां मिलेगी? आरके मिलेगी बेटा। मिलन सतलुज या सतलज कहें, सतलुज नदी से, और वो भी कहां पर? आरके में। आरके कहां है? पाकिस्तान है। नदी हमने रखी प्यारे बच्चों कौन सी? व्यास रखी। लंबाई 470 किलोमीटर है। उद्गम कहां है? व्यासकुंड रोहतांग दर्रे के नजदीक से है। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। बहाव क्षेत्र होगा किसका? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। मिलन किससे होगा? सतलुज नदी से, और सतलुज नदी से भी कहां पर? आरके में इसका मिलन हो जाता है। इसके बाद हम बात करें, लास्ट नदी बचती है बेटा नंबर 5, और 5वीं नदी जो हमारे पास होगी सतलुज नदी की बात लेकर चलेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखें बेटा, नंबर 5th नदी है, और नदी का नाम हमारे पास अब बड़ा दिखाई देगा। नदी का नाम आएगा सतलुज कह दो या सतलज कह दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लंबाई 1450 किलोमीटर है। ध्यान रखना बेटा, विदेशी नदी है, भारत से बाहर उद्गम होगा। तो इंडिया में इसकी लंबाई बोली जाती लगभग 1050, भारत में 1050 किलोमीटर का क्षेत्र बताया जाता है। इसमें ही अगर हम लेकर चले कि सतलुज नदी है, तो इसका संस्कृत नाम तो चाहिए। ये लास्ट में बेटा संस्कृत नाम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। संस्कृत नाम होगा प्यारे बच्चों इसका शतुद्री। अब मेन चीज बेटा कि आखिर में उद्गम कहां से होगा, तो इसका उद्गम होगा राक्षस ताल। किसके नजदीक है? मानसरोवर झील के नजदीक। बात कहां की है? तो 100% तिब्बत की है। तुरंत पॉइंट आ जाना चाहिए कि तिब्बत से साहब इसका उद्गम हो रहा है, तो पक्की बात है इसका कोई ना कोई दूसरा नाम भी होगा। तो इसका उपनाम हमारे पास है, बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। उपनाम जो आपको दिखाई देगा वो होगा लागचेन खबाब।
ये होगा इसका उपनाम। इसी में ही बात करें कि आखिर में ये नदी कहां बहती है, यानी कि बहाव क्षेत्र देखें, तो इसका बहाव क्षेत्र देखकर चलेंगे हम। तो तिब्बत से तो बहेगी बहेगी बेटा, तो हम इंडिया के इसके स्टेट देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों में ये होकर बहेगी। मिलन की बात करें कि आखिर में इसका मिलन किससे होगा, मिलन होगा इसका सिंधु नदी से। कहां पर, पंचनद में। जगह होगी कहां पर, पाकिस्तान में। तो नदी देखी प्यारे बच्चों हमने पांचवी और लास्ट। नदी का नाम था सतलुज, संस्कृत नाम है शतुद्री। उद्गम कहां, राक्षसताल मानसरोवर झील के नजदीक है। और तिब्बत की बात हो रही है, तिब्बत आ गया तो उपनाम तो चाहिए, लाचेन खवाब इसका दूसरा नाम होगा। बहाव क्षेत्र कहां, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। भाखड़ा नांगल एक आपने परियोजना सुनी होगी, वो किसके लिए बेटा, सतलुज नदी के लिए, हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में लिंक बनता है इसका बेटा। मिलन कहां होगा, सिंधु नदी से होगा, पंचनद में होगा, यानी कि पाकिस्तान में। ये हमारे पास सिंधु नदी तंत्र है, जो हमने भारत में पांचों इसकी जो बड़ी सहायक नदियां हैं वो देखी हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बेटा अपन कोशिश करेंगे संस्कृत नाम को याद करने की। ठीक है, नोट करो बेटा। डन। देखो वापस आते हैं नदियों पर, बात करेंगे दो पॉइंट पे। एक होगा प्यारे बच्चों नदी, और एक होगा बेटा उसका संस्कृत नाम। और रखना चाहें तो उपनाम या विदेशी नाम की जगह उपनाम ज्यादा बेटर होगा। तीसरा पॉइंट बना देंगे उपनाम। ये देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले नदी रखी बेटा सिंधु। थोड़े से कलर अलग कर लेते हैं, ज्यादा बेटर दिखाई देगा। नदी, नदी में हमने सबसे पहले देखी प्यारे बच्चों सिंधु। सिंधु का जो हमने बनाया प्यारे बच्चों संस्कृत नाम सिंधु ही है, उपनाम सिंगी खबान, और दूसरा नाम लिखा बेटा शेरमुख। सिंधु के बाद हमने नदी का नाम लिखा प्यारे बच्चों झेलम। झेलम का हमने जब संस्कृत नाम दिया तो इसका नाम लिखा हमने वितस्ता। उपनाम कोई सा भी नहीं है। झेलम के बाद हमने बात करी चेनाब पर, या चेनाब बोल लो बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चेनाब का हमने संस्कृत नाम रखा अस्किनी। कोई भी उपनाम नहीं है। चेनाब के बाद बेटा हमने बात करी किस पर, रावी पर। रावी नदी के बाद सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी। फिर हमने बात करेंगे व्यास पर, और लास्ट बात करेंगे बेटा सतलुज या सतलज लिखें। रावी का जो हमने संस्कृत नाम रखा परुषणी। कोई भी उपनाम नहीं है। व्यास का हमने दो नाम दिए, विपाशा लिखो या फिर विपाशा, उपनाम नहीं है। सतलुज का नाम शतुद्री रखा, उपनाम 100% मिलेगा कि उद्गम भारत से बाहर है, नाम आएगा लाचेन खबाब। अब देखते हैं बेटा याद करने का तरीका पकड़ते हैं कि कैसे याद होगी। देखो सिंधु लिखा बेटा, संस्कृत नाम सिंधु ही है।
हमें यहां देखना है कि से सिंधु और से ही नाम बना प्यारे बच्चों सिंगी खबान। हिंदी वर्णमाला में बेटा से के बाद आता है श, तो से के बाद आता है श, तो सिंगी खबान और शेरमुख ये हमने नाम देख लिया। झेलम पर काफी ट्राई किया बेटा, कोई ऐसी खास पॉइंट बना नहीं, तो झेलम को स्किप कर लेते हैं। नदी का नाम लिखा है बेटा चेनाब, चेनाब में यहां न आ रहा है बेटा, और संस्कृत नाम में न केवल इसी के पास है, तो यहां से हमने एक वर्ड को पकड़ा, किसको, न को, और यहां से भी हमने एक वर्ड को पकड़ लिया बेटा, किसको, न को। रावी, वी या व बनाने के लिए हमें एक सर्किल बनाना पड़ता है, और ऐसा सर्किल केवल आपको एक में दिखाई देगा लास्ट में, वो भी कौन सी है, परुष्णी। व्यास का तो बेटा कंफर्म हो गया, व व्यास, व से विपाशा या विपाशा। से के बाद बेटा अगला वर्ड आता है शतुद्री। उद्गम भारत से बाहर है। जब सिंधु का नाम से कंफर्म हो चुका कि सिंगी खबान या शेरमुख है, तो जो बच गया विदेशी नदी उसका नाम क्या हो जाएगा, लागचेन खबाब हो जाएगा। यहां हमने एक बड़ा नदी तंत्र लेकर चले थे, सिंधु नदी तंत्र, जिसमें हमने 5 सहायक नदियों की बात की थी बेटा। आशा करता हूं टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बेटा स्टडी करते रहें। आने वाले जल्दी वक्त में आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, ग्रेजुएट लेवल का, उसके बाद 12th लेवल का, और नोट्स बेहतरीन बनाते चलें। नया टॉपिक जब भी देखें तो बेटा पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि नए टॉपिक्स में हमें क्लियर हो जाएं। इसलिए कल बेटा हमने दर्रे पढ़े थे, क्योंकि आज भी दर्रों के बहुत सारे नाम हैं। उन दर्रे से जब हमने देख लिया तो बेटा राज्य हमें 2 मिनट में मिल जाते हैं। एक पॉइंट पर डिस्कशन करना था बेटा, प्रीवियस एक वीडियो गई थी जिसमें फॉरेस्ट की बात थी, और उस फॉरेस्ट में बेटा जो एक पेड़ लिखा था, तो यहां पर बात होनी थी बेटा जो घास की श्रेणी का जो वृक्ष आता है, घास की श्रेणी में जो वृक्ष आएगा बेटा वो बांस अपने पास होगा। तो ध्यान रखना बेटा, वो बांस जो वर्ड था, या बांस सदाबहार वन में लिखा था बेटा, बांस जो है वो घास की श्रेणी में आता है। गलती से आपको रबड़ बता दिया गया था, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बांस जो है बेटा वो घास की श्रेणी में अपने पास आने वाला होगा, जबकि रबड़ घास की श्रेणी में नहीं आता। ये एक छोटी सी एरर हो गई थी। अब इंसान है बेटा, कई बार टॉपिक्स माइंड में चलते रहते हैं, छोटी मोटी एरर तो हो जाती है, ठीक है। आशा करते हैं एडिट कर लोगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।